नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है एल्विश यादव के नाम पर मुनव्वर फारूकी और अंजलि अरोड़ा के बीच में। जी हां, कुछ दिन पहले अंजलि अरोड़ा गई हुई थी एल्विश यादव के पॉडकास्ट में, जहां पर उन्होंने मुनव्वर फारूकी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया था। दरअसल एल्विश यादव ने सवाल पूछा था कि क्या आपने हाल फिलहाल में किसे ब्लॉक किया है, कुछ ऐसा ही सवाल उनके द्वारा पूछा गया था, जिसमें बहुत कोल्ड रिएक्शन था अंजलि का और उन्होंने अपना फोन ही उठाकर दे दिया। एल्विश ने देखा तो वहां पर मुनव्वर फारूकी ब्लॉक थे इंस्टाग्राम पर। मुनव्वर फारूकी ब्लॉग थे, इस बात का स्क्रीनशॉट उन्होंने अपने पॉडकास्ट में लगा दिया था, जिसके बाद अब इसी के नाम पर शुरू हुई है कंट्रोवर्सी। तो अंजलि अरोड़ा कह रही है कि ये चीज़ है, मुनव्वर फारूकी कह रहे हैं नहीं ऐसा है। दोनों की तरफ से जवाब पर जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन मुनव्वर के फैंस कह रहे हैं कि हम तो मानेंगे ही नहीं, हम वही मानेंगे जो मुनव्वर फारूकी ने कह दिया। एल्विश ने अगर कुछ कहा है तो हम उसे कैसे मान लें? हम अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि धरती गोल है, हम चपटी मानते आ रहे हैं, तो हम एल्विश की तो बात बिल्कुल नहीं मान सकते। वैसे मुनव्वर के जो फैंस हैं कुछ वैसे ही मिलते जुलते अंजलि अरोड़ा के भी फैंस हैं, क्योंकि क्रिंज कंटेंट कंज्यूम करने वाले कौन हो सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर बात फैंस की नहीं है, बात है यहाँ पर एल्विश यादव से जुड़ा हुआ मैटर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एल्विश यादव के पॉडकास्ट पे जो कुछ भी अंजलि अरोड़ा की तरफ से कहा गया था वो बहुत वायरल हुआ था। अब उसी चीज़ को लेकर मुनव्वर फारूकी ने क्या किया, अपने पॉडकास्ट चैनल में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली और पीछे से व्यू करते हुए उन्होंने ये कहा कि देखो, कुछ दिन पहले ही मैंने ये सुना था कि मुझे किसी ने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन एक ये कंटेंट आया है और एक वीडियो थी जिसमें कच्चा बादाम में पक्का बादाम पर गाना रहा होगा, क्योंकि वीडियो जो था वो रील जो थी वो थी अंजलि अरोड़ा की। अब उस रील के जरिए वो गए प्रोफाइल पर, प्रोफाइल चेक की तो वहाँ पर सारे कंटेंट दिख रहे थे, जो कच्चा बादाम पक्का बादाम जो भी गाने उन्होंने अपने डाले होंगे सब देख रहे थे। ऐसा एक हफ्ते पहले अपन ऐसा इंस्टाग्राम पे घूम रहे थे तो ऐसा कुछ दिखा, मैं खोला, मैं बोला अरे ये तो यही है। फिर मैंने बोला ये तो ऐसा बोलते रहते ब्लॉक लोग, ऐसी ऐसी अफवाहें बातें। मैं बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन ही आसान कर देते हैं, खटाक करके अपन ने ब्लॉक मार दी। और फिर देखो अकाउंट अपना ही स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, कभी कुछ करता ही नहीं स्क्रीन रिकॉर्ड, पहली बार फीचर यूज किया, मजा आया। फिर स्क्रीन रिकॉर्ड किया, ये अपना ही फोन है, अपना अकाउंट भी मैंने वापस खोला, फिर फोन पे बैक भी किया, फिर स्क्रीन रिकॉर्ड। अब ये चीज़ जब मुनव्वर फारूकी ने डाला तो फिर क्या था, फटाफट से जवाब आया अंजलि की तरफ से। अंजलि ने कहा कि देखो भाई, मैंने ब्लॉक किया हुआ है और अगर सबूत चाहिए तो उन्होंने स्टोरी लगाकर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी जिसमें बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक थे, उसमें बीच में मुनव्वर फारूकी भी ब्लॉक थे। गाइस, आज मैं अपने टैक्स चेक कर रही थी तो मेरे पे बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और कुछ लोगों की अंधभक्ति अभी भी चालू है। माना भेड़ चाल इंपॉर्टेंट है, पर इतना भेड़ चाल में कैसे चल सकते हो आप लोग यार? किसी ने कुछ डाला और आप सीधा फट बिना कुछ सोचे समझे। भाई एल्विश ने खुद देखा, उसने बोला बात खत्म, मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, बट अगर आपको सफाई चाहिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर दी है, आप जाके देख सकते हो और आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि आप बाकी लोगों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो और आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सो कीप थिंकिंग। मैं तो चाहती हूँ आप ओवर थिंक करो, इतनी ज़्यादा करो, पर वही लोग करो जो दिमाग से खराब है, घर बैठे वेले बेचारे, कमेंट सेक्शन, टैग्स, गंदी गालियाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते हो तुम, यू कांट डू एनीथिंग। तो अंजलि अरोड़ा ने इस पर सफाई दी कि भाई देखो, मैंने ब्लॉक किया हुआ है। अब एक ब्लॉक अनब्लॉक से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन भाई ये नेशनल मुद्दा बन चुका है। तो अंजलि ने जब ये कहा तो उसके बाद मुनव्वर ने भी अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में वॉइस नोट पर वॉइस नोट, वॉइस नोट पर वॉइस नोट भेज दिए, तमाम वॉइस नोट भेज दिए। वो सारे वॉइस नोट जो हैं वो हम आपको सुनाते हैं, सुन ही लीजिए। ये स्टोरी डाला है किसी ने, तो अभी मुझे वीडियोस आ रहे थे तो स्टोरी पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला है जिसमें मैं ब्लॉक हूँ। बट आप एक चीज़ नोटिस करो, ये सब में ना देखो इंक्लूड अदर अकाउंट दे में है वो डिक्रिएट, मतलब जब आप ब्लॉक करते हो तो आपको पूछता है कि इनके बाकी अकाउंट जो है उसको भी आप ब्लॉक करना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि दूसरे अकाउंट से आपको देख सके, ऐसा सा, बराबर। और ये कब ऑप्शन आता है पता है? जब आपके पास अधिकार होते हैं ये ऑप्शन चूज करने का। बट अभी क्या ब्लॉक किया हुआ है ना, तो ये अधिकार नहीं आता है, तो ब्लॉक आदमी को ब्लॉक करते हो ना, तो देखो ये अकेला गांगुली का था, दादा सौरव गांगुली की तरह तुम्हारा भाई अकेला है जिसमें वो ऑप्शन लिख के नहीं आ रहा नीचे कि इन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया, तो इसमें तो खाली एक ब्लॉक आदमी को ब्लॉक अरे भाई ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में उसका स्क्रीनशॉट है, ये तो उनका, ये तो मेरा नहीं है भाई। तो थोड़ा एडिट कर लेते तो अच्छा रहता, तो बट ठीक है कोई बात नहीं। अरे और एल्विश ने देख लिया तो एल्विश क्या है भाई, एल्विश ने देख लिया, हाँ तो किया रहेगा ब्लॉक पॉडकास्ट से पहले या फिर होगा ब्लॉक, चल मानते, बट फिर अनब्लॉक किया रहेगा, देखने का मन किया, पता नहीं कुछ भी, बट जो है हकीकत है, उसमें झूठा स्क्रीनशॉट, मैंने कोई रिकॉर्डिंग एलिगेशन नहीं लगाया, मैं तो बस सच बता रहा था। एलिगेशन ऐसा सामने से मुझे लगा कि मेरे पे, तो मैंने इसलिए क्लियर करने के लिए वीडियो डाला था, कोई एलिगेशन वगैरह नहीं था, ये तो खाली एक क्लियरिफिकेशन था। बट ये सामने ये आया तो ठीक है, फनी है ये वाला तो बहुत। और मैं कौन सा सर्च करके ढूंढने गया कि मैं ब्लॉग हूँ कि नहीं, है ना। अपन तो इंस्टाग्राम पे घूम रहे थे और देखो मैंने ऊपर डाला ही है, रिकॉर्डिंग देख लो आप, तो उसमें सब फीड पे आ गया, ओ उस पे
सर्च फॉर यू पे वैसे करके। अब इंस्टाग्राम को थोड़ी बोलेंगे दिस इज नॉट फॉर मी, है ना। अब वो थंबनेल ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो इंस्टाग्राम तो पुश करेगा ना कि भाई पब्लिक यही देखती है तो यही दिखाओ सबको, तो अपने को नहीं देखना, तो अपन ने देख के ब्लॉक कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पर मुद्दा खत्म हो गया था क्योंकि मुनव्वर ने कहा कि भाई अब मैं इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद अब सोशल मीडिया पर देखिए कैसे जो मुनव्वर फारूकी के जाहिल फैन हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो एलविश यादव ने अपने पॉडकास्ट में ना फेक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। सभी बोल रहे हैं कि एडिटेड है। अच्छा, एडिटेड है वो कैसे पता चलेगा, वो भी लॉजिक जो है वो भी अभी आपको बताते हैं। मुनव्वर ने भी कहा कि हो सकता है ब्लॉक किया हो फिर अनब्लॉक कर दिया हो, और यही है भाई, किसी को ब्लॉक करके स्क्रीनशॉट ले लो फिर अनब्लॉक कर दो, बड़ा सिंपल सा है, उसमें एडिट करने की इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो मुनव्वर फारूकी के आधा दिमाग फैंस हैं वो कह रहे हैं देखो इन एल्विश पॉडकास्ट अंजलि शोड फेक अकाउंट एंड क्लेम शी ब्लॉक मुनव्वर, वेयर इज डीपी। भाई डीपी दिख रही है, लेकिन जहाँ से हम लॉग आउट करते हैं, जहाँ पर प्रोफाइल का आइकॉन बना होता है, वहाँ पर उन्होंने केंद्रित कर रखा है, एक वो घेरा कर रखा है लाल लाल, और वहाँ एक एरो बनाने की कोशिश की है। लेकिन भैया इतना तो मतलब स्कूल नहीं गए पता है, लेकिन इंस्टाग्राम तो चलाते ही होगे, वहीं से टाइप वाइप करते होगे, लिखना भी आ रहा है, शायद कहीं से लिख भी दिया है 2 अक्षर। अगर एक अकाउंट आप किसी फ़ोन में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आइकॉन नहीं दिखता, जब मल्टीपल अकाउंट होता है तभी वहाँ पर आइकॉन दिखता है प्रोफाइल नीचे, जब लॉग आउट वाले साइन पर। तो इतना भी दिमाग नहीं लगा पाते।